देखो अगला प्रकाश। अब आते हैं प्रकाश। पहले कहते हैं प्रकाश कहते किसे, किसे कहते हैं? प्रकाश ऐसी ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, हमको जितनी वस्तुएं दिख रही हैं सब किससे दिख रही हैं? प्रकाश से। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिख रही हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता देखने में। ये दिखता कैसे है? देखो, जब प्रकाश कहीं से भी दीप्त या अदीप्त स्रोत से आ रहा है, कहीं से भी प्रकाश जब आता है तो कहीं न कहीं तो टकराएगा। चिकना पृष्ठ रहे वो तो बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं तो टकराएगा। जब टकरा के हमारी आंख पे आता है तो वो जहां से टकराता है वहां से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ठीक है, अब चारों तरफ से हर जगह से परावर्तित हो रहा है। जहां से प्रकाश आ रहा है कहीं टकराया, हमारी आंख पे आया, तभी हमें वो वस्तु दिखने लगी। ठीक है, तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है, परावर्तित होकर वस्तुएं हमारी आंख पे आती हैं, तभी वस्तुएं दिखती हैं। तो परावर्तन आप समझे गए होंगे कौन सा है? जब प्रकाश किसी वस्तु पे, किसी सरफेस पे कहीं पर भी टकराता है और टकरा के उधर ही आ जाए, किधर आ जाए? उधर, मतलब उधर को कह दो, उसी माध्यम से आर पार न जाए, बस टकराए और उधर ही आ जाए, मतलब उसी माध्यम में कह दो। टकरा कर उसी माध्यम में जब वापस आ जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो चिकना पृष्ठ है, चिकना अगर पृष्ठ है तो प्रकाश ऐसे आएगा और टकरा के ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बना दिए हैं, अब किधर इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर चिकना पृष्ठ है तो एक ही दिशा में परावर्तित होगा। ठीक है, चिकना पृष्ठ है तो एक ही दिशा में जाएगा। ठीक, अब अगर चिकना पृष्ठ न रहे तब नीचे, चिकना पृष्ठ न रहे तब अगर मान लेते हैं खुरदरा है, ये हम कुछ ज्यादा खुरदरा बना देंगे ये दिखाने के लिए। ठीक है, नहीं खुरदरा तो अखबार भी रहता है, अब उसको कैसे बनाएंगे? खुरदरा तो लकड़ी भी रहता है, दीवार भी रहता है। ठीक है, ये सब खुरदरे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दिखाने के लिए, देखिए ऐसे आया इधर चला गया, और मान लो ऐसे आया तो इधर चला गया, फिर एक प्रकाश आया ऐसे इधर चला गया, पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं सब। ये खुरदरे पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जब परावर्तन हो रहा है तो सभी किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं? नहीं, अलग अलग दिशा में फैल जा रही हैं, और इसमें जितने किरण आएंगे सब क्या होगा? एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, देखो एक ही दिशा में परावर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं अनियमित परावर्तन, मतलब विसरित परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किसी सरफेस पे टकरा के अलग अलग दिशा में फैल जाता है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सरफेस पे टकरा के, किसी पृष्ठ पे टकरा के एक ही दिशा में चली जाती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये है प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो प्रकाश है जब ऐसे आया और टकरा के उधर उसी माध्यम में चला गया। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट है। ठीक है, जैसे ये जो प्रकाश आया, इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। बहुत सरल है, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो जाने वाली किरण कहा कहोगे? सीधा कहो परावर्तित किरण। कोई भी चीज ऐसे टकरा के जाता है तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। एक ठो इसको मापने के लिए अभिलंब खींच देते हैं सभी कोण बनाने के लिए। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा एक खींचते हैं जिसकी सहायता से आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनता है कोण। ठीक है, तो इसे कहते हैं देखो ये आपतित, ये जो काल्पनिक रेखा, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। पहले लिख देते हैं, अभिलंब हो गया। ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। ध्यान से समझना। ठीक है, केवल पॉइंट वाली बात होगी, इधर उधर कुछ नहीं, और ध्यान से।
ये क्या है, जहां पे आपतित किरण आके टकरा रही है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। और ये अभिलंब जानते हैं। और जहां पे टकरा रही है ये कौन सा सरफेस है, पृष्ठ, मान लेते हैं पृष्ठ या फिर परावर्तक पृष्ठ, चिकना सतह, हाँ परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। यह चिकना सतह है, कोई भी सतह भी हो सकता है, लेकिन हम लिए हैं एक ही दिशा में कराए हैं तो ये चिकना सतह हो गया, ठीक है। तो इसमें आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली टकरा के परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब है और जिस बिंदु पे आकर टकराई है वह आपतन बिंदु, और जिस पृष्ठ पे टकराई है वह परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण आई हो गया, ठीक है। और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ठीक है। केवल अब सिलेबस चलेगा, ध्यान से बस सिलेबस पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक। नो बकवास, सीधा सिलेबस पे। ये पॉइंट समझ में आएगा सबने, इसको याद रखना, ठीक है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। आएगा अगर प्रकाश का परावर्तन लिखने के लिए क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन लिख देंगे, अगर नियम भी उसी में कहेगा तो इसके दो नियम भी होते हैं, उसको भी लिखना होता है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है, बहुत सरल है, दो नियम, ठीक है। ये देखो है अगर सरफेस, ठीक है, प्रकाश ऐसे आया टकराया इधर चला गया, प्रकाश ऐसे आया टकराया इधर चला गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश जब किसी पृष्ठ पे टकरा के उसी माध्यम में चला जाता है वापस, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। अगर सरफेस चिकना है तो एक ही दिशा में जाएगा, ये हम बताएं हम। तो इसमें देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है। तो दो, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ, एक ही सतह पर होते हैं, बस यही हो गया, ठीक है। यही पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पे होते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया पृष्ठ है, कहीं पर भी रहे पृष्ठ, दीवार, लकड़ी, कुछ भी, ठीक है, कहीं से भी प्रकाश परावर्तित होता है। सबसे अच्छा परावर्तित होता है कहाँ पे, शीशे पे ना, जो सुबह सुबह नहा धो के देखते हो और इसे चमकाते भी हो तो उसमें दिखता है, और उसमें सबसे अच्छा परावर्तित होता है, आँखें एकदम चमक जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बना है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, बस यही साफ साफ लिख देना है, आई बराबर आर, ठीक है। तो कोण है ना, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम, ठीक है। दो नियम आएगा, दोनों नियम के लिख दोगे, एक नंबर मिल गया, ठीक। प्रकाश का परावर्तन क्लियर एकदम है। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये पूछ लिया तो आपको उसमें फिगर के साथ आपको दिखाना है, परिभाषा बनाना है, फिर फिगर भी बनाना है, ये ठीक है, ये बनाना बहुत जरूरी है। कोई कोई परिभाषा ऐसा होता है कि उसमें फिगर बनाने के लिए नहीं कहता, फिर भी उसे बनाना पड़ता है अच्छे से डिफाइन करने के लिए परिभाषा को, ठीक है। तो ऐसे करना होगा। प्रकाश का अपवर्तन, और नीचे आप प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। मेरे मुख्य बिंदु है ये सब क्या है, इसको इरेज कर दे। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की कौन सी घटना होती है, ये सब घटना होते हैं। ये जो प्रकाश का परावर्तन है ये एक प्रकार की क्या है, घटना, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन भी वैसे होता है,
थोड़ा सा बस चेंज होगा। जब प्रकाश जब प्रकाश कहीं से भी चल के आ रहा है, ठीक है, और किसी भी पृष्ठ पे टकराया, ऐसे आया और टकरा गया, मान लो वहां पे देखो बल्ब जल रहा है, वहां से आया टकराया पृष्ठ पे और टकरा के इधर ही नहीं चला जाए, वो आर पार चला जाए, ठीक है, टकरा के आर पार चला जाए। तो इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, इसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो अगर हम बोर्ड पे बताएं, देखो ये रहा कांच का वही स्लैब, ठीक है, गुटका, ठीक, और ये रहा वायु, अब प्रकाश यहां से आया, कांच पे टकराएगा, टकरा के फिर इसी माध्यम में चला जाएगा, ठीक है। किस माध्यम में जाएगा? कांच वाले माध्यम में, ठीक है। प्रकाश जहां जहां जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश, जब प्रकाश आया पृष्ठ पे टकराया और अंदर जाके उसके माध्यम में घुस गया, ठीक है, कांच में प्रवेश करके फिर बाहर निकल जाएगा, कांच में प्रवेश कर गया। अगर प्रकाश किसी सरफेस से टकरा के उसमें प्रवेश कर जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसको और अच्छे से लिखने के लिए, परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है, इधर उधर चला जाता है, ठीक है। बस क्या है, माध्यम बदल जाए, बस प्रकाश का विचलन पक्का है, चाहे वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश का क्या हो जाता है? विचलन निश्चित होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं विरल माध्यम क्या है? वायु, और सघन माध्यम क्या है? कांच, ठीक। सघन क्या है? कांच। सघन विरल कैसे पहचान सकते हैं? सघन विरल और अच्छे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ठीक है, अगर प्रकाश दूसरे माध्यम में गया और अभिलंब की ओर झुक गया, तो वो जो दूसरा माध्यम है पहले माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम है। आया क्लियर हुआ नहीं? मान लेते हैं कोई दो माध्यम है, पहला माध्यम वायु और वायु, दूसरा माध्यम कांच, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, अगर प्रकाश अभिलंब की ओर झुका तो प्रकाश का जो दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम होगा पहले के सापेक्ष, और जो पहला माध्यम है वो विरल माध्यम होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। ऐसे माध्यम हम लोग बता सकते हैं। तो फाइनली प्रकाश का अपवर्तन है क्या? अच्छे से परिभाषा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से हट जाता है, ठीक है, अपने मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है। तो इस प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये जो प्रकाश आया इसे आपतित किरण कहेंगे, आपतित प्रकाश, ठीक है। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और अपवर्तित यहां से हो जा रहा है, ये कौन सा किरण होगा? अपवर्तित, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और बीच में एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच देते हैं लंबवत। ये जो रेखा है काल्पनिक, ये जो सरफेस है इसके जस्ट लंबवत है, ठीक है, इसे कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। चलिए, और ये कौन सा पॉइंट है? जहां पे प्रकाश आकर टकराया है आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। और ये दूसरे माध्यम का सरफेस है, ठीक, सरफेस है दूसरे माध्यम का। जैसे ये है कांच, ऐसे मोटा सा है, ठीक है, स्लैब इसका, और ऐसे आया टकराया तो यही सरफेस है, ठीक है, ऐसे ही टकरा रहा है इसी सरफेस पे, ठीक। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन को ऐसे डिफाइन करेंगे और लिख भी देंगे ऐसे, ठीक है, बना के सभी फिगर ऐसे लिख देंगे।
तो जैसे प्रकाश का परावर्तन था उसके दो नियम थे, ऐसे ही प्रकाश का अपवर्तन है उसके दो नियम हैं। कौन कौन से नियम है? पहला नियम तो मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, और दूसरा नियम थोड़ा सा अलग रहेगा। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इसमें से आता है एक ठो चाहे जो, ठीक है, और दोनों बहुत सरल है। एक ठो याद किए, अगर एक ठो समझ लिए आप तो दूसरा समझना बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव करके। परावर्तन में प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में चला जाता था, अपवर्तन में नीचे आर पार चला जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर चला जा रहा है। इसमें दो ठो नियम है, अपवर्तन में, परावर्तन में भी दो नियम था, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? तो प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम इसका क्या है? अपवर्तन के प्रथम नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण ये है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ध्यान से पढ़ते जाओ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, सतह पर होते हैं, ठीक है। देखो यही है, जैसे वो था ऐसे ये भी है। अब बताओ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो अंदर चला गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, सतह पर, पृष्ठ पर होते हैं, चाहे जो कहो, ठीक है। और परावर्तन में क्या था? यही था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। और अपवर्तन में क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम के लिए हम लोग यहाँ पे कोड बनाए हैं, ठीक है, कोड नहीं बनाए अभी। तो ये अभिलंब जो है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोड आपतन कोड, ठीक है, आई हो गया। और नीचे जो अपवर्तित किरण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोड को अपवर्तन कोड आर कहेंगे, ठीक है, अपवर्तन कोड आर कहेंगे। तो दूसरा नियम यही है, आपतन कोड अपवर्तन कोड के बराबर नहीं होता। बस उसमें बराबर था, इसमें बराबर नहीं होता, एकदम बढ़िया। ये जो दूसरा नियम है उसमें आ गए स्नेल। स्नेल का नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है, ठीक है, नियत रहता है। तो ये जो दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो पहले तो सरल विधि से हम बताएं आपको, इसमें क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। और ये जो है दूसरा नियम, आपतन कोण जो है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। कोण आई नॉट इक्वल टू कोण आर, ठीक है, बराबर नहीं है, ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये बात हो जाए, अनुपात नियत होता है, नियतांक, ठीक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, यही है स्नेल का नियम, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। ठीक, ये जो नियत है, क्या चीज नियत है इसमें? इसमें नियत क्या है? इसमें जो नियत है इन दोनों माध्यम में अपवर्तनांक से क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, ठीक है।
अपवर्तनांक को यहाँ देखते हैं कि अपवर्तनांक कैसा है। दोनों माध्यम में अपवर्तनांक रहेगा, तो अपवर्तनांक यहाँ क्या है, नियत है, ठीक है, नियतांक है। दोनों माध्यम में अपवर्तनांक रहेगा, ठीक है। अब अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n, ठीक है। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये स्नेल का नियम, ये है फार्मूला, इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। ये जो अपवर्तनांक है ये क्या है, ये कहां से आ गया, एक तो n, ठीक है। अभी तो सब देख रहे थे, बाकी n आ गया एक्स्ट्रा। अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक एक प्रकार की संख्या बताता है, ठीक है। कौन सी संख्या बताता है, वह यह बताता है कि जो प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो प्रकाश की जो स्पीड है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाल जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितने गुना कम हो गई, कितने गुना अधिक हो गई, अधिक हुई कि कम हुई, बस यही क्या है, अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल में कितनी कमी हुई, कितने गुना कम हो गई, कितने गुना अधिक हो गई, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, जैसे ही दूसरे माध्यम में गया, अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम सघन है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। विरल से सघन में जाएगा तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और अगर सघन से विरल में गया तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। सघन से अगर विरल में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे अधिक होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और उसका मान यह है, चाल कितना है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल आएगा तो लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए।